पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज ही ये टॉपिक हमारा खत्म होगा और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग खत्म किए हैं उसी तरीके से डिवीजन भी हमारा चलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, शुरू किया जाए। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है। इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आप एक जगह पर लिख सकते हैं, फिर इसका एक एक करके सोल्यूशन बना लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना रेसिप्रोकल के जगह पर यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब राइट डाउन दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखे या रेसिप्रोकल लिखे, दोनों का मतलब सेम समझिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मतलब सेम ही होता है। तो हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों नंबर का हम लोगों को रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि उल्टा लिखना है इसका, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 13/7। इसका उल्टा करना है। 13/7 है, इसका उल्टा करना है। इसका मतलब क्या समझे आप बताइए। रेसिप्रोकल करना है हमको, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा? इसका उल्टा हो जाएगा 7/13। ठीक, साइन वगैरह आप लोग चेंज नहीं करिएगा, इसमें प्लस है तो माइनस मत दीजिएगा, वो अलग चीज में होता है। इनवर्स रेसिप्रोकल का मतलब है सिंपल साइज को आप पलट दीजिए। ठीक है, पहला हुआ। दूसरे नंबर में आ जाओ। दूसरा है -8/9। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? -8/9 है तो बोलो। बिल्कुल, इसका आंसर होगा 9/-8। ये भी सही है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा -8/9। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जनरली हम लोग नीचे माइनस रखते हैं नहीं तो ऊपर भेज देते हैं। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हो गया, थर्ड नंबर आ जाइए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सिंपल सा। देखो क्या माइनस का भी हमने बताया आपको नीचे रहता है, बिल्कुल नहीं, तो ऊपर आप भेज दीजिए, दोनों सही है। आगे बढ़िए, अगला है -6। चलिए इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे ना -6 है, इट मीन्स ये आपको जो -6 दिख रहा है ये -6/1 है, हाँ या ना? नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता ही है। इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/-6 है कि नहीं? लेकिन माइनस कभी नीचे रहेगा नहीं, तो ये हो जाएगा -1/6। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर में आ जाइए। चौथा नंबर है -1। इसका देखा जाए, ये -1 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना हम लोग अपने मन से, बिल्कुल दे सकते हैं। तो -1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/-1। ठीक, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे क्या, -1/1। एक बात बताइए, फिर से यहाँ पे नीचे 1 आ गया, क्या इसका कोई मतलब है? कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब अब आप ये समझिए, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले आपको। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन क्या था पहले बताइए, फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए। -1 था हमारा क्वेश्चन। -1 का और 0 का केस बड़ा अलग है, इसीलिए यहाँ पे समय लेके हम लोग समझेंगे। पहले ये सब आसान होता है, कोई भी नंबर दे दे आप बना दोगे पक्का। यहाँ पे समझो, ये -1 है ना, ये फिलहाल किस फॉर्म में है, -1/1 के फॉर्म में, क्योंकि नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है कि नहीं? मतलब यहाँ पे आप 1 डालो या ना डालो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/-1 है कि नहीं? लेकिन क्या नीचे कभी रहेगा माइनस? नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, -1/1। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पे जो हमने 1 दिया और यहाँ पे जो हमने 1 दिया, क्या इन दोनों 1 को हटा देंगे नीचे वाले को तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम कुछ देर के लिए हटा दें तो आपको पता चलेगा कि यार -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होता है। ये इसमें बड़ा ट्विस्ट वाला बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ना हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। इन सब का बदल सकता है, देखो बदला कि नहीं। 13/7 था, 7/13 हो गया। -8/9 था, -8/9 था, ये हो गया, एक मिनट, -8/9 और ये हो गया हमारा 9/8
ओ यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया हम, ओ सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, रुक जाओ। -8/9 तो ये हो गया हमारा 9/-8। ओह यहीं पे तो गलती है, तो ये हो जाएगा -9/8। यहाँ पे कुछ गलती की है क्या? ये -6 था, हाँ ये -6/1 हो गया, तो ये हमारा 1/-6 और -1/1। हाँ ये सही है, समझ गए। तो देखो इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इस प्रकार के नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल है और वो हो भी जाता है, लेकिन -1 का रेसिप्रोकल हमेशा -1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बात लिखिएगा, 4th नंबर बना लेने के बाद नोट, NOTE नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट लिखिएगा कि द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, यानी कि -1 का रेसिप्रोकल जो है वो -1 ही रहता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एग्जाम्पल भी समझ चुके। आगे आइए 5वें नंबर में। 5वें नंबर में है 0। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, समझते हैं। ये अभी फिलहाल किस फॉर्म में है? 0/1 के फॉर्म में, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। इसका रेसिप्रोकल करना चाहेंगे तो क्या होगा? 1/0। लेकिन क्या कभी भी नीचे में हमने आपको बताया है कि रेशनल नंबर में नीचे 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे कौन सा? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का सबसे पहला वाला क्लास याद करिए, हमने आपको बोला था कि कभी भी नीचे जो है वो 0 नहीं रह सकता, ऊपर रहेगा। देखो यहाँ पे 0 है ना, ऊपर में चलेगा, लेकिन क्या नीचे 0 चलेगा? नहीं चलेगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हो गया कि 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल है ही नहीं। एक बार फिर से समझिए, ये 0 था तो नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा आप करना चाहोगे तो 1/0 होगा, जो कि कभी नीचे 0 हो नहीं सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में हमने पढ़ा है रेशनल नंबर में कि 0 कभी भी नीचे नहीं हो सकता। तो क्या 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल है? नहीं है। तो यहां पे आप लिखेंगे बराबर, एक काम करो, ये हो गया हमारा 1/0 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, ब्रैकेट छोड़ो, यहां पे आप लिख दीजिएगा, हालांकि ये होता नहीं है, पहले यहां पे लिख देना नॉट पॉसिबल, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। और यहां पे फिर से एक नोट लिखेगा 5वें नंबर को लिखने के बाद, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक बात, पहला क्वेश्चन को जो हम लोगों ने बनाया 5 क्वेश्चन, इसमें से एक ही बात आपको नोट करने वाली है। पहला ये, सॉरी 2 बात है। पहला ये कि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। ठीक, उसके बाद 0 का रेसिप्रोकल आप करना चाहोगे तो 1/0 करोगे, जो कि कभी नीचे 0 हो नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें ध्यान रखेंगे कि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी कि 0 को आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, उसको पलट नहीं सकते हैं आप, इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आइए। सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, तो सिंपल सा आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करने का तरीका थोड़ा सा इसमें अलग होता है। क्या अलग होता है बताते हैं। इसको मिटा दें, हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है 7/15 डिवाइडेड बाई 2/3। देखो ये बनता कैसे है समझिए, पहला वाला जैसा है वैसा ही लिखिए। ठीक, पहला वाला जैसा है वैसा ही लिखिए। यहां पे डिवाइड का साइन है, उसको हटा के आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ठीक, जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन यहां पे पलटेगा, इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे। 2/3 तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब यदि कोई चीज कट रहा होगा तो उसको हम लोग कट करके सॉर्ट कर लेंगे, जैसे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या और कुछ कटेगा? नहीं, अभी फिलहाल तो आप कुछ नहीं कटेगा।
तो ऊपर में बचा 7 और नीचे बच गया 5 × 2, सीधा कर लो 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो ध्यान रहे, डिवाइड का साइन हटा के जैसे ही आप मल्टीप्लाई देंगे इधर वाला का रेसिप्रोकल कर देंगे, हम लोग पलट देंगे उसको। ठीक है, आगे ये पहला हुआ। दूसरा नंबर -8/35 डिवाइडेड बाई 2/7। चलिए समझा जाए। सबसे पहले हमने क्या बोला था आपको कि इधर वाला जैसा है वैसा ही रहने देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो ये हो गया -8/35। अब डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई देंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, 7/2 करना पड़ेगा। 2/7 था तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/7 था तो 7/2 हो जाएगा। अब यदि कुछ कट रहा होगा तो बिल्कुल काटेंगे, जैसे 2 1 जा 2 और ये कितने बार में, 4 बार में, 7 1 जा 7 और ये 5 बार में। क्या और कुछ कटने लायक है, नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको -4 × 1 तो -4 ही आएगा, नीचे 5 है तो ये हो गया हमारा -4/5 इसका आंसर। सिंपल है ना डिवाइड, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर है 16/21 डिवाइडेड बाई -4/3। ये पहला वाला जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन देना है और इसका हमको करना है रेसिप्रोकल। तो ये -4/3 है तो क्या होने वाला है, वेरी गुड, -3/4 हो जाने वाला है। ठीक है, अब यदि कुछ कटेगा तो बिल्कुल काट लेंगे। कट करते हैं, बिल्कुल कट रहा है। देखो पहले 3 से ये कितने बार में, 7 बार में, और ये 4 से 16 4 बार में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई अच्छे से करना है। बहुत सारा बच्चा समझता है कि इसका आंसर ऊपर में कुछ नहीं है, केवल 4 दिख रहा है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 4 है, फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, मल्टीप्लाई -1। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, मतलब 4 × -1 क्यों, क्योंकि ये तो पूरा कट गया तो -1 रहेगा ना हमारा, 1 से आपने काटा है। और ये 7 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -4/7। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए। -9/20 डिवाइडेड बाई -3/10। देखिए -9/20 इधर का जैसा का तैसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई करना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, -10/3। अब सिंपल आपको दिख रहा है कट रहा है यहाँ पे कुछ, तो कट कर लेंगे। जैसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 10 से कितने बार में, 2 बार में। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो -3 × -1, कोई दिक्कत, देखो जब भी माइनस वाला नंबर आ जाता है ना तो 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि साइन कई बार चेंज हो जाने की वजह से आपका आंसर गलत आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे केवल यार -3 तो दिख रहा है तो बस -3 हो जाएगा। नहीं, आप ये भी तो देखो कि आगे माइनस वाला नंबर है तो 1 है, वहां पे आपने कट किया तो कितने बार में किया, 10 को 1 बार में किया, तो वहां पे वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको बताते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, 7 लिखा हमने सीधा, इसको भी तो हमने कट किया ना 1 बार में, तो 7 × 1 क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि प्लस वाला है 7 ही रहेगा। लेकिन यदि माइनस वाला नंबर आ जाता है तो आपको लिखना पड़ता है। देखो हमने यहाँ पे -1 भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हमने -1, क्यों, क्योंकि माइनस वाले में साइन चेंज होने का चांस रहता है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको। नीचे आ जाओ, देखो फिर नीचे में हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, 2 है ये और यहाँ पे 1 है और दोनों प्लस में है नीचे, क्या लिखने की जरूरत है, नहीं, तो केवल यहाँ पे 2 चल जाएगा। अब बताइए 3 × 1 3, और चूंकि दोनों मल्टीप्लाई में माइनस 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 प्लस, तो 3/2 इसका आंसर हो गया। इसको आप चाहें तो इसको मिक्स में ला सकते हैं। अब मिक्स में कैसे लाना ये हमने आपको भर भर के बताया है। क्या 1 होल 1/2, वेरी गुड, 1 होल 1/2 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, तो इस तरीके से आपको ये वाला करना था। तो इसमें आपको अभी फिलहाल एक बात पता चला होगा कि मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही देंगे डिवाइड का साइन हटा के, मतलब डिवाइड का साइन हटा के जैसे मल्टीप्लाई का साइन देंगे वैसे इधर वाला का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। उसके बाद कुछ कट रहा होगा तो कट कर लेंगे, उसका प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करके शॉर्ट आंसर लेकर आ जाएंगे। ठीक, यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो कोशिश करिएगा कि उसको मिक्स मिला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे।
मिटाया जाए। चलो समझिए ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ने से पहले ना हम आपको एक नोट लिखवाना चाहते हैं। उस नोट को अभी तुरंत ही लिखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को आप बनाइएगा। वो नोट क्या है समझिए। नोट है, देखिए पहला नोट, यदि यहां पे इक्वल टू का साइन है और इधर कोई नंबर हो कि मल्टीप्लाई में है, ठीक, इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक, ऐसे समझिए आप। यहां पे इक्वल टू का साइन है, इधर कुछ नंबर है और इधर भी कुछ नंबर है, इधर जो नंबर वो मल्टीप्लाई में और इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाता है, ठीक। इसका उल्टा भी कर लेते हैं, कोई नंबर इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल, ध्यान रहेगा इतना। यही चीज हमारा एक और है, हालांकि सेम ही चीज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि नहीं सर इधर हमेशा मल्टीप्लाई नहीं रहता, इधर डिवाइड भी रहता है। अरे क्या फर्क पड़ता है, डिवाइड इधर रहेगा तो डिवाइड को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सेम ही चीज है। इसको लिखने का माने तो आप लिख भी लीजिएगा। कोई चीज इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, और कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या यही चीज ऊपर में नहीं है, बताओ। बिल्कुल है, लेकिन बच्चे समझ लेते हैं कि नहीं सर इधर ना मल्टीप्लाई हमेशा नहीं रहता है, इधर मल्टीप्लाई के अलावा डिवाइड भी रहता है। क्या फर्क पड़ता है, यदि यहाँ पे डिवाइड होता तो उधर भेजते तो मल्टीप्लाई हो जाता, और मल्टीप्लाई इधर होता इधर भेजते तो डिवाइड हो जाता। हालांकि दोनों में हम सेम ही बात बताना चाह रहे हैं, तो दोनों का दोनों भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। हम तो कहेंगे दोनों लिख लीजिए, क्योंकि कई बार थोड़ा मोड़ा मिस्टेक की वजह से लगता है कि यार इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो पता है, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, पता है, लेकिन डिवाइड इस बार इधर दे दिया है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन लिख लीजिए फिर भी ठीक है ना, कई बार गलत कर देता है बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या रखना आपको, पहला बात ध्यान कि कोई चीज इधर इक्वल टू के मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, और कोई चीज उधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, सिंपल है, यही चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप ये इजिली बनेगा। सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, कैसे बनेगा देखो, 27/16 डिवाइडेड बाई बॉक्स है इक्वल्स टू -15/8। देखिए यहां पे ना बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से, पहले बोला जा रहा है कि 27/16 को आप किस नंबर से डिवाइड करोगे कि आंसर हमारा -15/8 आ जाए। क्या वो नंबर पता है आपको किस नंबर से डिवाइड करोगे, नहीं पता है, और जब पता नहीं होता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं x, सिंपल, ठीक। तो अब बताइए जरा ध्यान से, बहुत सोच समझ के बताइएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखा, चलो अभी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको, यहाँ पे लिख देते हैं 27/16 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू -15/8। अब ठीक है, बताइए हमको वैल्यू चाहिए किसका, पहले ये बताइए, x का चाहिए, और ये दोनों अभी फिलहाल किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है, हाँ या ना, बिल्कुल। पहले तो बताइए कि इन दोनों में करना क्या है हमको, डिवीजन। तो 27/16, और अभी तुरंत हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि डिवीजन का साइन जब हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, और इसका क्या कर देते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं, हाँ या ना। तो ये अभी फिलहाल क्या है, x है, हमको चाहिए किसका वैल्यू, सॉरी x है, यानी कि x/1 है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/x इक्वल्स टू -15/8। क्या ये बात समझ में आया आपको, जल्दी बोलो, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 27 × 1 27, आया ना, 16 × x कितना 16x इक्वल्स टू -15/8। इतना समझ में आया आपको, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इधर आ जाइएगा, ठीक है ना, इसके बाद इधर आ जाओ। यहां पे आप चाहो तो इसका आंसर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता था, 1/x को आप इधर ही रखते हैं, इसको सीधा उधर भेज देते, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि आप लोग सीख चुके हैं, हमने आपको भड़ के सिखाया है, तो उसी को फॉलो कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे 27 × 8, आया ना, इधर -15 × 16x। क्या ये बात समझ में आया, कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमको 27/16 को डिवाइड करना है x से,
और हम लोगों को पता है कि डिवाइड का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और इसका रेसिप्रोकल करना होता है हम लोगों को। ये x बाई 1 है अभी फिलहाल, तो 1/x हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई यहीं पे कर लिया इन दोनों को। आगे 27/16x, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आगे देखो आप एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो 27 इंटू 8 है ना, इक्वल्स टू, हमको वैल्यू चाहिए किसका, x का, x को यहीं पे रहने दो, -15 और 16 किस फॉर्म में है अभी बताइए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -15 इंटू 16, बाद में माइनस को हम लोग ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग इसको कट कर लेते हैं पहले, ठीक ना। कट करोगे आप तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, देखो जैसे देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये कटेगा 3 से 5 बार में और 3 से 9 बार में। और कुछ दिख रहा है नहीं, ठीक है, आगे देखा जाए। ये हो गया हमारा 9 ऊपर में, नीचे में हो गया -10 बराबर x। आगे बढ़िए, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया -9/10 इक्वल्स टू x। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या अब समझ में आया, जल्दी बोलिए। ये सबसे सिंपल तरीका हो गया, ज्यादा इसमें ताम झाम करना है नहीं आप लोगों को। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। चलिए, सवाल समझ में आया कैसे बनाया, बस इसी प्रकार का मेथड हम आपको बता देते हैं इस वाले में, सेम तरीका रहेगा। चलिए आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर इसका सेकंड देखिए, नहीं हट पाएगा मेरे हिसाब से, छोड़िए मिटा देते हैं, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया है, देखा जाए आगे। सेकंड देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन है, पहले ही यहां पे दे दिया है ब्रैकेट, यानी कि यहां पे आपको वैल्यू डालना है, -7/5 इक्वल्स टू 10/19। समझिए, इसका मतलब यहां पे हम किस नंबर में डिवाइड करें -7/5 से कि आंसर कितना आ जाए, 10/19 आ जाए। तो कितना से करना चाहिए, x से डिवाइड, x को डिवाइड कर दो किससे, -7/5 से, हाँ या ना। अब समझिए ध्यान से, x हमने क्या बोला था, इधर का जैसा का तैसा ही रहेगा, x रहेगा, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई जैसे ही देंगे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये -7/5 है तो अभी क्या हो जाएगा, -5/7। क्या ये बात समझ में आई आपको, जल्दी बोलिए, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लो, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग, x इंटू -5, -5x डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 10/19। अब सिंपल सा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, -5x इंटू 19 फिर 10 इंटू 7, ठीक है। अब बताइए हमको इसमें कुछ कटेगा तो कट कर सकते हैं हम लोग। चलिए काम करिए, हमको वैल्यू चाहिए किसका, x का, x इधर ही रखिए, 10 इंटू 7 है उसको भी उधर ही रखिए। फिलहाल -5 और 19 किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, ये हम लोग अभी सीख चुके थे नोट में। तो ये -5 इंटू 19 किस, कहाँ पे है, नीचे है डिवाइड में, बिल्कुल आ गया। अब इसमें कुछ कट रहा है तो कट कर लेंगे, जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और तो कुछ नहीं कट रहा है इसमें। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई -1 इंटू 19, ठीक है, क्योंकि माइनस में है। तो x बराबर हो जाएगा 14 बाई -19 होगा तो ऊपर ही भेज दो पहले, ये हो गया इसका आंसर, -14/19, ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। ध्यान रहेगा कैसे बनेगा, बस सारा खेल आपको यहीं पे करना है, यहीं पे आपको अच्छे से समझ के बनाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -8/9, ठीक। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/15 फाइंड द अदर, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है -8/9। उन दो नंबर में से एक नंबर दिया गया है वो है -4/15, तो दूसरा पता करिए, क्या दूसरा पता है आपको, नहीं पता, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, यहां पे लिखेंगे लेट द सेकेंड नंबर
बी एक्स, लेट द सेकेंड नंबर बी एक्स। ठीक, पहला नंबर कितना दिया हुआ है -4 बाई, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, -4 बाई 15 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू -8/9। चलिए अब समझिए, बहुत कुछ लिख लिया हम लोग, पहले समझिए। बोला गया था कि -4 बाई 15 में किससे मल्टीप्लाई करें कि -8/9 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, जब पता नहीं होता है तो x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे आप सिंपली आप ये देख पा रहे होंगे, हाँ इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम आपको एक सिंपल तरीका और बता देते हैं। सेम ही तरीका है, कुछ अलग है नहीं। जैसे देखो यहाँ पे -4x हो गया बाई 15 हो गया, मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे इसको कर लिया -8/9। हालांकि आप इसको सीधा उधर भी भेज सकते थे, वो भी हमको अच्छा लगता है, लेकिन ये भी थोड़ा आसानी लगता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, -4x इंटू 9 इक्वल्स टू -8 इंटू 15। क्या ये बात समझ में आया है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो हमको वैल्यू चाहिए x का, तो इसको इधर ही रखेंगे, -8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, तो ये -4 इंटू 9 नीचे आ जाएगा। x बराबर, कट रहा है कुछ तो कट कर लेंगे हम लोग। जैसे पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। माइनस का तो अब इसमें कोई समस्या रहा ही नहीं, तो ऊपर में बचा 2 इंटू 5, नीचे में केवल बच गया 3, तो x बराबर 10/3। x बराबर 10/3 भी आंसर सही है। आप इसको चाहे तो मिक्स्ड में भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ 3 होल 1/3, ठीक, लिख लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग। तो जब भी आपको पता ना हो कि किससे डिवाइड करना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसको मान लीजिए x। सिंपल, इतना ही सिंपल होता है। हाँ y भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखा जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। आ गया ना, ये सवाल मल्टीप्लाई वाला था, ये सवाल डिवाइड वाला आ गया। मतलब बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड, -33/8 को किस नंबर से डिवाइड करे कि आंसर -11/2 आ जाए। किससे डिवाइड करोगे, पता है? नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, सिंपल। तो इसको बता देते हैं। सवाल नंबर 5 पे आइए, तो लिखेंगे लेट द नंबर बी x, लिखेंगे लेट द नंबर बी x। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 5, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। किस में डिवाइड करना है, -33/8 में डिवाइड करना है x से, तो कितना आ जाता है आंसर, -11/2। क्या यहां तक समझ में आया? देख लीजिए जल्दी से। -33 को 8 से -33/8 में डिवाइड करना है x से, तो आ जाता है आंसर -11/2। तो जो x आपको दिख रहा है ना, उसी का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक ना। तभी तो पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड करने पे -11/2 आ जा रहा है। तो करते हैं। और हमने आपको क्या बोला था कि इधर वाला जैसा का तैसा ही रखेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई देंगे, और फिलहाल x/1 के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू -11/2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, -33 इंटू 1 करेंगे तो -33 आएगा, 8 इंटू x करेंगे तो 8x, और ये हो गया -11/2। अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि -33 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, और -11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8x से। क्या कोई दिक्कत? सिंपल है। तो -33 इंटू 2, और ये दोनों का दोनों हमारा अभी फिलहाल मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -11 इंटू 8 इक्वल्स टू x। अब देखो दोनों तरफ x है, सॉरी माइनस है, तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया हमारा। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। आगे बढ़िए, ऊपर में देख लो ध्यान से, माइनस माइनस तो कट ही गया है, तो माइनस का कोई समस्या रहा नहीं। ऊपर में केवल 3 बच रहा है और नीचे में 4 बच रहा है, यही हो गया इसका आंसर। 3/4 इक्वल्स टू x, यानी कि -33/8 को यदि हम लोग 3/4 से डिवाइड कर दे तो -11/2 आंसर आ जाएगा। हो जाएगा इतना। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा फेवरेट है मेरा। क्यों फेवरेट है? क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड है और ये इसमें 2 काम करना है आपको। पहले नहीं, 2 काम नहीं करना है बल्कि 3 काम करना है इसमें आपको। देखो, डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड इतना बाय देयर डिफरेंस। मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो आंसर आएगा जोड़ के उसको रख दीजिए बगल में, फिर इन दोनों को घटाना है, जो आंसर आ गया उसको भी बगल में रख दीजिए, फिर दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। नहीं समझ में आया? चलो करते हैं। ये वाला हो गया। चलिए लिखिए जल्दी से इसको, ऑनलाइन पर बच्चे जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ेंगे। डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं। हालांकि यदि आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे ना, इस स्टेटमेंट को आपको खुद समझ में आ जाएगा। सम का मतलब प्लस और डिफरेंस का मतलब माइनस। सिंपल है। देखा जाए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन नंबर 6, सबसे पहला है 65/12 एंड 8/3। पहले इसको सम करना है, इसका प्लस करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो 65/12 प्लस 8/3, बताइए 12 और 3 का एलसीएम कितना? 12 भी आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, 65 प्लस 32 है ना। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 5 2 7 6 3 9, 97/12। ये इन दोनों का प्लस करने पे आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको माइनस भी तो करना है ना, डिफरेंस भी पता करना है हम लोगों को। 65/12 माइनस 8/3। 8/3 यहां पे ना आप लिख दीजिएगा एडिशन, यहां पे बगल में लिख दीजिएगा एडिशन, यानी कि इस इधर हम लोग ऐड कर रहे हैं और इधर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। फिर से एलसीएम 12 ही आएगा। 65 माइनस कितना हो जाएगा? -32। तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 और 6 में 3 गया 3, 33/12। ये इन दोनों का आंसर आ गया। प्लस करने पे इतना, माइनस करने पे इतना। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना था बताओ? डिवाइड करना था। तो अब यहां पे आ जाइए, नाउ नीचे, नाउ 97/12 डिवाइडेड बाई 33/12। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी बोलिए। सिंपल है ना। अब डिवाइड करना है सिंपल सा। तो 97/12 डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/33। तो सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, 12 से 12 कैंसिल हो गया। और क्या ये हो सकता है कट? नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। 97/33 हो गया। इसका आप मिक्स में लेके आ जाइएगा। ठीक है, इतना छोड़ दे आप पे, मिक्स में ला लोगे, बस इतना ही आपका काम है। इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बोला गया था, देखो डिवाइड भी लिखा है, सम भी लिखा है और डिफरेंस भी लिखा है। मतलब पहले क्या करना था? इन दोनों को जोड़ना था, फिर दोनों को माइनस करना था। तो एडिशन करने पर जो आंसर आया वो, और माइनस करने पर जो आंसर आया वो, उन दोनों के आंसर को बाद में फिर डिवाइड कर देना था। डिवाइड कर दिया हमने, इसका आंसर मिक्स में लेकर आ जाइएगा। चलो इसको लिखिए जल्दी से। और यहीं पे आपका ये डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स टॉपिक खत्म हुआ और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। अब आप लोगों का काम है, आप लोगों का भी और जो यहाँ पे है उनका भी, जिनके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी बुक है या फिर और भी किसी अदर पब्लिकेशन का है, तो उसका भी अब आप सवाल को बनाना स्टार्ट करिए। चैप्टर निकालिए, रैशनल नंबर, उनके सवालों को बनाइए। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग क्लास में आकर पूछिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए मेरे तरफ से। अब आपका काम आज से चालू होता है, सवालों को बनाइए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।